Renegade Immortal, Chapter 622. हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। तुमने मुझे 2 बार उकसाया और अब जब मैं आज यहाँ आया हूँ तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। वैंगलिन की आवाज़ बहुत पुरसुकून थी। ये बताना नामुमकिन था कि वो खुश था या गुस्से में। तुम्हारा नाम वैंग है? मुझे याद नहीं कि मैंने किसी वैंग नाम के शख्स को नाराज किया हो। छोटे बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन उदास था जब वो किले के अंदर बैठा था। वो आसानी से बता सकता था कि वैंगलिन मामूली नहीं था। ये शख्स वाकई असेंडेंट के अर्ली स्टेज तक पहुंच चुका था और अब उसके पास अपना दाव था। बूढ़े आदमी के सामने 3 औरतों में से सुन युन शैन की छोटी बहन सुन रुनान ने आहिस्ता से कहा, वो वैंगलिन होना चाहिए। वैंगलिन? छोटा बूढ़ा आदमी चौंका और उसका एक्सप्रेशन फौरन उदास हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो छोटा कल्टीवेटर जिसे वो पकड़कर सेलेस्टियल गार्डियन बनाना चाहता था, अब कल्टीवेशन के इस लेवल पर होगा। अगर वो उस वक्त इस बारे में जानता तो वो उसकी शख्सियत को देखते हुए कभी भी वैंगलिन को ना उकसाता। छोटे बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचा और आहिस्ता से कहा, साथी कल्टीवेटर वैंग, पहले मैं जल्दबाजी कर गया था। तुम्हें 2 बार नाराज किया। तुम पहले ही मेरे 2 सेलेस्टियल गार्डियंस को कत्ल कर चुके हो, इसलिए हम बराबर हैं। आज मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा, इसलिए तुम जा सकते हो। आज के बाद हमारे रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। जब उसके अल्फाज उसके सामने 3 औरतों तक पहुंचे तो तीनों औरतें हैरान रह गईं। तीनों को इस बूढ़े एंसेस्टर की बहुत अच्छी समझ थी। अगरचे इस शख्स की कल्टीवेशन लेवल ऊंची थी, लेकिन वो तंग नजर था। अब जब कोई उसके दरवाजे पर आया था, ना सिर्फ उसने हमला नहीं किया, वो वैंगलिन को जाने भी दे रहा था। ये खास तौर पर सुन रुनान के लिए सच था। अगरचे वो वैंगलिन के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसने सोचा कि चाहे वो कितना ही खौफनाक क्यों ना हो, वो बूढ़े एंसेस्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहना जरूरी है कि एंसेस्टर एक सेलेस्टियल था। उसे 4 पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को मुकम्मल तौर पर फंसाने के लिए सिर्फ एक स्पेल की जरूरत थी। इस हकीकत का जिक्र ना करना कि एंसेस्टर के पास अभी भी 8 और सेलेस्टियल गार्डियंस थे। वो बस यकीन नहीं कर पा रही थी कि अगर तमाम 8 सेलेस्टियल गार्डियंस एक साथ हमला करें तो वो हार जाएंगे। बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद वैंगलिन किले की तरफ चलता रहा। उसने अपना सर हिलाया और कहा, 2 सेलेस्टियल गार्डियन सिर्फ 2 टूटे हुए जेड्स हैं। ये तुम्हारे मुझे नाराज करने के जुर्म को कैसे खत्म करता है? किले के अंदर छोटे बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी आंखों ने सुनहरी रोशनी की एक लकीर छोड़ी और उसने उदासी से कहा, कितना मगरूर शख्स है। तुम महज एक अर्ली स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर हो। क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? बाकी 8 सेलेस्टियल गार्डियंस सेलेस्टियल एम्परर को बुलाओ और इस आदमी को कत्ल कर दो। उसके कहने के बाद 8 साए अचानक किले से बाहर उड़े। उन 8 में औरतें और मर्द शामिल थे। उनके साए बिजली की तरह हिले और उन्होंने असेंडेंट कल्टीवेटर्स का दबाव और ऑरा दिया। वैंगलिन का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा जब उसने सर्द मेहरी से उन 8 को देखा। वो 8 अचानक लोटस पोजीशन में बैठ गए। जिन पोजीशंस में वो बैठे, उसने एक फॉर्मेशन बनाया जिसमें हेवनली लॉ का एहसास था। उनके हाथों ने मुसलसल मुख्तलिफ सील्स बनाई। फिर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा एक ऑरा उनके जिस्म से फूट पड़ा। ऑरा उनके ऊपर अजीब तरीके से मिल गया। ये आसमान में एक ख्याल में बदल गया जिसने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के झोंके छोड़े। ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता ठोस हो गया और अचानक एक दरमियाने उम्र के आदमी में बदल गया। इस आदमी ने सब्ज लिबास पहना हुआ था, उसके बाल बह रहे थे और हाथ में सब्ज लंबी तलवार थी। इस ख्याल से हेवेंस माइट जैसा ऑरा फैला। इस लम्हे आसपास के तमाम कल्टीवेटर्स ने घुटने टेक दिए और एहतराम से कहा, निचले दर्जे के कल्टीवेटर्स सेलेस्टियल एम्परर को सलाम करते हैं। बूढ़े आदमी की हंसी किले के अंदर से आई। उसका लहजा गुरूर से भरा हुआ था जब वो चिल्लाया, वैंगलिन, ये बूढ़ा आदमी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। मैं असल में सेलेस्टियल रेल्म से हूँ। सेलेस्टियल रेल्म के टूटने के बाद मैं किस्मत से यहाँ पहुँचा। मेरे तमाम स्पेल्स असली सेलेस्टियल स्पेल्स हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनका तुम मुकाबला कर सको। अभी भी जाने के लिए बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन अगर तुमने वाकई मुझे उकसाया तो तुम बिना किसी शक के मर जाओगे। वैंगलिन की आंखों ने पुरअसरार रोशनी जाहिर की जब उसने सब्ज तलवार पकड़े दरमियाने उम्र के आदमी के ख्याल को देखा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आसमान तारीक हो गया। अंडरवर्ल्ड रिवर नाजिल हुआ और वैंगलिन के गिर्द घूमा। फिर ये सीधा दरमियाने उम्र के आदमी के ख्याल की तरफ बढ़ा। इस लम्हे 8 सेलेस्टियल गार्डियंस के अंदर सेलेस्टियल एनर्जी गुस्से में भरे तूफान की तरह फट पड़ी। सेलेस्टियल एनर्जी उनके हाथों में मौजूद सील के जरिए ख्याल में दाखिल हुई। फिर दरमियानी उम्र के आदमी से अचानक एक नाकाबिले तसव्वुर शान फैल गई।
ख्याल की आंखें समझबूझ हासिल करती महसूस हुईं। जब उसने वैंगलिन को घूरा, फिर उसने अपनी सब्ज तलवार वैंगलिन की तरफ की। वैंगलिन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। हालांकि तलवार की तरफ इशारा करने के अमल में कोई हमला करने की ताकत नहीं थी, लेकिन वैंगलिन को पीछे हटने की तलब हुई। उसे लगा कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो उसकी ओरिजिन सोल टूट जाएगी। इस किस्म का एहसास इंतहाई ताकतवर था, लेकिन ये ऐसा नहीं था जिसका वैंगलिन ने पहले सामना ना किया हो। उस वक्त डिवाइन रेट्रिब्यूशन में भी ये ताकत थी। वैंगलिन ने आसमानों के खिलाफ कल्टीवेशन की थी और उसका दाव हार्ट बहुत मजबूत था। उसने खुद को पीछे ना हटने पर मजबूर किया, और ना सिर्फ ये, बल्कि उसने एक कदम आगे भी बढ़ाया। हालांकि उसने अभी आधा कदम ही बढ़ाया था कि 8 सेलेस्टियल गार्डियंस ने खून थूका और उनकी आंखें धुंधली हो गईं। जो खून उन्होंने थूका, उसमें उनके जिस्म की सारी सेलेस्टियल और लाइफ एनर्जी शामिल थी। खून के ये 8 घूंट दरमियाने उम्र के आदमी ने जज्ब कर लिए। अचानक वैंगलिन की तरफ उसकी नजर और भी समझदार हो गई। जिस लम्हे वैंगलिन का कदम उतरने वाला था, उसने अपना मुंह खोला और एक खामोश लफ्ज कहा। ये लफ्ज खामोश था, लेकिन वैंगलिन के कान एक नाकाबिले तसव्वुर गरज से भर गए। वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पांव अचानक उतरा। जिस लम्हे उसका कदम उतरा, 8 सेलेस्टियल गार्डियंस के जिस्म लर्जे और उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर तारीक हो गईं। उसी वक्त अंडरवर्ल्ड रिवर गुजरा। दरमियानी उम्र के आदमी का ख्याल टूटने से पहले लर्जा। वो खौफनाक एहसास मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। कितना ताकतवर ख्याली हमला है। वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं और उसने एक सर्द स्नॉट किया। उसने एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू किया और अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ मिल गया। अंडरवर्ल्ड रिवर पीली ड्रैगन की तरह हिला और सीधा जमीन पर बैठे 8 सेलेस्टियल गार्डियंस के पास से गुजरा। जिस लम्हे वो पास से गुजरा, 8 सेलेस्टियल गार्डियंस के जिस्म टूट गए। वो अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर फंस गए और कभी फरार नहीं हो सकते थे। 8 टूटे हुए जेड्स बाहर उड़े और वैंगलिन ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उसने उन्हें अपने बैग ऑफ होल्डिंग में फेंक दिया। पिले से गुस्से भरी दहाड़ आई और बहुत ही खालिस सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लकीर फूट पड़ी। लकीर जमती रही जब ये वैंगलिन की तरफ शूट हुई। वैंगलिन के गिर्द अंडरवर्ल्ड रिवर अचानक ऊपर उठा और एक स्तून बनाया जो आसमानों को सहारा दे सकता था। वैंगलिन अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर था जब सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की लकीर दरिया में दाखिल हुई और अंदर गायब हो गई। वैंगलिन अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर था जब उसने आहिस्ता से कहा, एक्टिवेट। अंडरवर्ल्ड रिवर अचानक बिखर गया और एक वॉर्टेक्स में बदल गया। इसने इलाके का सफाया किया, जिससे सफेद किला अचानक गिर गया। जमीन की गरजदार आवाजें पूरी जमीन पर गूंजी। छोटा बूढ़ा आदमी बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। उसके साथ कल्टीवेशन करने वाली 3 औरतें भी बाहर उड़ी और सर्द महरी से किनारे से देखने लगी। छोटा बूढ़ा आदमी इंतहाई मक्कार लग रहा था। वो बिल्कुल कल्टीवेटर नहीं लग रहा था, बल्कि चोर लग रहा था। वो गुस्से से भरा हुआ था जब वो वैंगलिन पर चिल्लाया, वैंगलिन, मैंने कई बार बर्दाश्त किया क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन तुम वाकई नाशुक्रे हो। ये देखते हुए कि निचले दर्जे के कल्टीवेटर्स के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तक पहुंचना मुश्किल है, मैं तुम्हें जिंदा रहने का रास्ता छोड़ता हूँ। अभी चले जाओ, लेकिन अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाते रहे तो मुझे बेरहमी से कत्ल करने का इल्जाम मत देना। वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं, लेकिन वो बोला नहीं। इसके बजाय उसने अपनी उंगली से आगे इशारा किया और एक फिंगर ऑफ डेथ बूढ़े आदमी पर हमलावर हुई। बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन बदल गया और संजीदगी की एक झलक उसकी आंखों में चमकी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक घनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थूकी। इसने एक सेलेस्टियल धुंध बनाई जिसने फौरन फिंगर ऑफ डेथ को घेर लिया। अंदर से सिसकने की आवाजें आईं और फिर उन्होंने दरहकीकत एक दूसरे को खत्म कर दिया। वैंगलिंग, तुमने मुझे मजबूर किया। छोटे बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन उदास था जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और मुट्ठी के साइज का नीला जेड निकाला। बूढ़े आदमी ने एक सील बनाई और चिल्लाया, सेलेस्टियल सीड। नीला जेड फौरन हिला और अजीब तरीके से हरकत करने लगा। फिर ये लातादाद नीले धागों में बदल गया और एक तेज गुनगुनाहट छोड़ी जब धागे नाचते हुए सांपों की तरह फैल गए। जिस लम्हे नीले धागे नमूदार हुए, आसपास के कल्टीवेटर्स के एक्सप्रेशंस बुले हो गए। उनकी आंखें खौफ से भर गईं। लातादाद नीले धागों को देखते हुए वैंगलिन की आंखों में रोशनी भर गई और उसने आहिस्ता से कहा, सेलेस्टियल बीस्ट फीड। अगरचे आसपास के कल्टीवेटर्स को अंदाजा नहीं था कि वैंगलिन क्या कह रहा है, लेकिन छोटे बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन एक बार फिर बदल गया। वो चीखा, तुम जानते हो। वैंगलिन को एहसास था कि उसने इसे पहले देखा है, जब उसने सन यन शान के अंदर नीले धागे देखे थे। गौर से सोचने पर यह वाज़ेह तौर पर वही सेलेस्टियल बीस्ट फीड था जिसका सामना उसने सेलेस्टियल रील्म में किया था जब उसने दा लॉ स्वार्ड जेक्ट के डिसाइपल के साथ टीम बनाई थी।
उसने सन युनशान को इसकी वजाहत नहीं की। बूढ़ा आदमी इस बात की परवाह नहीं कर सकता था कि वैंगलिन ने इसे कैसे पहचाना। सेलेस्टियल बीस्ट फीड हासिल करने के बाद वो अभी भी इसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के काबिल नहीं था। अब जबकि उसने उन सब को बाहर निकाल लिया था, तो ये वाज़ेह तौर पर मायूसी का अमल था। आमतौर पर अपनी मिड स्टेज असेंडेंट कल्टीवेशन के साथ इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ताहम उसकी अपनी मुश्किलात थीं जो वो बयान नहीं कर सकता था। इसलिए उसने इस तरह काम किया। इसे निगल लो। जैसे ही छोटा बूढ़ा आदमी चिल्लाया, उसके हाथ ने एक सील बनाई और लातादाद नीली लकीरों की तरफ इशारा किया। सैकड़ों और हजारों नीली तातरे वैंगलिन की तरफ बढ़ीं। वैंगलिन इस मंजर से नावाकिफ नहीं था। उस वक्त उसने सैकड़ों हजारों गुना बड़ी सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स की फौज का सामना किया था। अभी यहाँ सिर्फ 1000 थे, इसलिए वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और एक आम सोल फ्लैग उसके हाथ में नमूदार हुआ। यहाँ आने से पहले उसे पहले ही शक था, इसलिए वो तैयार था। उसने झंडे को हिलाया और वो किलिन जो उसने सोल रिफाइनिंग सेक्ट में हासिल किया था नमूदार हुआ। अगरचे ये दरिंदा सिर्फ किलिन की रूह थी, लेकिन इसके पास फिर भी कुछ विरासत थी। अब जबकि ये नमूदार हुआ तो इसने दहाड़ मारी। इसका जिस्म लर्जा और इसका बड़ा सर अचानक आने वाली सेलेस्टियल बीस्ट फीड पर जम गया। किलिन की आंखों ने अचानक सुनहरी रोशनी का धमाका छोड़ा। इसकी नज़र एक ऐसे डीमन की तरह थी जो हजारों सालों से भूखा था और आखिरकार खाना देख लिया था। रेनिगेड इमॉर्टल, चैप्टर 623। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। सेलेस्टियल कीलिन। जब उस छोटे बूढ़े आदमी ने वैंगलिन को कीलिन छोड़ते हुए देखा, तो उसे फौरन एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने कीलिन की नज़र देखी और उसका दिल कांप उठा। तमाम सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स कीलिन के नमूदार होते ही कांप उठे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने कुदरती दुश्मन को देख लिया हो। उन सब ने तेज चीखें मारी और बिना किसी हिचकिचाहट के भागने के लिए मुड़ गए। ना सिर्फ आसमान वाले, बल्कि जमीन पर मौजूद कल्टीवेटर्स भी कांपने लगे, जैसे वो बहुत दर्द बर्दाश्त कर रहे हों। कल्टीवेटर्स के सरों पर सब्ज लकीरें नमूदार हुईं और हरेक के सर पर नुक्तों में जमा हो गईं। ये देखते हुए कि वो सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स भागने वाले हैं, कीलिन ने अपनी नाक से ना दिखाई देने वाली गैस छोड़ी। ये गैस दहाड़ की तरह फैली और इसके अंदर एक पुरअसरार कुव्वत थी। आसपास के तमाम सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स लरज़ गए और अब भागने की जुर्रत नहीं की। कीलिन सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स के पास पहुंचा और उन सबको सांस के जरिए अंदर खींच लिया। सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स एक ऐसी एनर्जी में बदल गए जो सेलेस्टियल बीस्ट्स के लिए बहुत ग़िज़ाइयत बख्श थी। इस मंजर ने छोटे बूढ़े आदमी को हक्का बक्का कर दिया। कीलिन ने अपने होंठ चाटे और कल्टीवेटर्स के सरों पर मौजूद सब्ज नुक्तों को घूरा। साफ जाहिर था कि उसका पेट नहीं भरा था। छोटे बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन बुरा हो गया। फिर उसने तेजी से अपने बैग ऑफ होल्डिंग से एक और चीज निकाली। जो उसने निकाला वो एक ब्रश था। ब्रश का जिस्म शफ्फाफ था, लेकिन नोक बर्फ की तरह सफ़ेद थी, जैसे इसने पहले कभी स्याही को न छुआ हो। जिस लम्हे उसने इसे निकाला, इसने शान का एहसास छोड़ा। यहाँ तक कि कीलिन भी इस शान के तहत सदमे का इजहार किए बिना न रह सका। इसे निकालने के बाद उसने वैंगलिन को वहशी नज़र से घूरा और चिल्लाया, छोटे बच्चे वैंगलिन, क्योंकि तुम सेलेस्टियल बीस्ट फीड को पहचानते हो, क्या तुम इसे पहचानते हो? वैंगलिन की आंखें तंग हो गईं। वो बोला नहीं, लेकिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट नमूदार हुआ। इसकी हकीकी विरासत एक्टिवेट होने के बाद इसकी सुस्त एक्टिवेशन की कमजोरी गायब हो गई थी। छोटे बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, तुम्हें भी नहीं पता कि ये क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वो चीज़ है जो मैं सेलेस्टियल रेल्म में अपने साथ रखता था। मैंने इसे निचले दर्जे के कल्टीवेटर्स को रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया। ये बूढ़ा आदमी वाकई इस हकीकत पर गौर कर रहा है कि तुम्हारे लिए यहाँ तक कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी दफ़ा हो जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं वाकई हमला करूँगा। वैंगलिन ने बूढ़े आदमी को देखा और आहिस्ता से कहा, तुम्हें मुझे जाने के लिए कहते रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही नोटिस कर चुका हूँ कि अगरचे तुम मिड स्टेज ऑफ असेंडेंट हो, लेकिन तुम भी उन सेलेस्टियल गार्डियंस की तरह हो। तुम में से किसी के जिस्म में ओरिजिन एनर्जी नहीं है। छोटे बूढ़े आदमी का सबसे बड़ा राज वैंगलिन ने फाश कर दिया। शर्मिंदगी से गुस्से में आकर उसने अपने हाथ में ब्रश हिलाया, फिर उसने खून का एक बड़ा घूंट थूका और ब्रश से एक निशान बनाया। जिस लम्हे निशान नमूदार हुआ, निशान से एक ताकतवर कुव्वत फैलना शुरू हो गई। वैंगलिन ने पहली बार सदमे का इजहार किया, लेकिन जल्द ही वो सदमा जोश में बदल गया।
उसने निशान को घूरा, फिर उसकी नज़र ब्रश की तरफ गई। उसकी आंखों में जोश नाकाबिले तसव्वुर खुशी में बदल गया। वैंगलिन इस निशान से नावाकिफ नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे गार के बाहर रास्ते पर मिला था। उसने इस निशान का कई बार मुताला किया था और कई बार इसे बनाया भी था, लेकिन उन्होंने कोई ताकत जाहिर नहीं की। वो कभी भी 4 स्ट्रोक वाले निशान की हैरानकुन ताकत दोबारा पैदा नहीं कर सका और उसे हमेशा अपने दिल में इसका अफसोस रहता था। ताहम इस लम्हे उसने इस छोटे बूढ़े आदमी से वो निशान दोबारा देखा। अगरचे ये निशान सिर्फ एक स्ट्रोक था, लेकिन ये एक असली निशान था और ये बहुत ताकतवर था। वैंगलिन की नज़र ने छोटे बूढ़े आदमी के दिल को लर्जा दिया। वो इस नज़र से नावाकिफ नहीं था। जब कीलिन ने उन सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स को देखा था तो उसकी भी यही नज़र थी। ठीक इसी लम्हे वैंगलिन ने डीमन स्पिरिट लैंड में दाखिल होने के बाद सबसे ज्यादा शिद्दत वाला बैटल इंटेंट छोड़ा। उसने गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, थंडर बीस्ट। बिजली और गरज अचानक आसमान में नमूदार हुई और सीधे चैरियट पर गिरी। उसी वक्त चांदी के सींग वाला थंडर बीस्ट बिजली के झटकों के नीचे नमूदार हुआ। जिस लम्हे ये नमूदार हुआ, इसने एक दहाड़ मारी। इसकी दहाड़ ने बादलों में तब्दीलियां पैदा की और आसमान को गरजने पर मजबूर कर दिया। पूरा आसमान फौरन बिजली से ढक गया। इस लम्हे कीलिन ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया। अगरचे इसकी दहाड़ थंडर बीस्ट जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन ये कमजोर भी नहीं थी। इस दहाड़ ने आसपास के तमाम सेलेस्टियल बीस्ट फीड्स के जिस्म से सारे सब्ज नुक्तों को बाहर निकाल दिया और वो कीलिन ने निगल लिए। इसके फौरन बाद ब्रश से बनाया गया निशान वैंगलिन की तरफ उड़ा, लेकिन ठीक इसी लम्हे थंडर बीस्ट ने एक दहाड़ मारी और आगे बढ़ा। बिजली की लकीरें आसमान से उतरी, बिजली की बारिश का एक नाकाबिले यकीन मंजर पैदा करते हुए। बिजली के झटकों का एक सिलसिला आसमान से उतरा और निशान पर गिरा। अगरचे इस निशान की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन छोटे बूढ़े आदमी को शायद यही एक स्ट्रोक आता था, इसलिए वो इसकी असली ताकत जाहिर नहीं कर सका। वो सिर्फ देख सका कि निशान बिजली के झटकों से कमजोर होता गया, यहाँ तक कि वो टूट गया। एक लम्हे के लिए दंग रह जाने के बाद छोटे बूढ़े आदमी का जिस्म लर्जा। वो डर गया था और बिना किसी हिचकिचाहट के वो भागने के लिए मुड़ा। उस खुशकिस्मती इत्तेफाक के कई 100 साल बाद वो बड़ी तादाद में कल्टिवेटर्स को कंट्रोल करने में कामयाब रहा, लेकिन क्योंकि वो मोहतात था, या ज्यादा दुरुस्त करके कहा जाए तो वो बहुत डरपोक था। उसने असेंडेंट कल्टिवेटर्स या डेमन जनरल लेवल के लोगों को उकसाने की जुर्रत नहीं की। उसका डरपोकपिन फितरी था। वो बहुत पहले लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके पास असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। वो मौत से डरता था। ताहम 10 सेलेस्टियल गार्डियंस जमा करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इस एहतियात को भूल गया। वो टूटे हुए जेज के साथ मिलाने के लिए मजीद कल्टिवेटर्स को पकड़ने के लिए खुद कार्रवाई करना शुरू कर दिया। वो उम्मीद कर रहा था कि सेलेस्टियल गार्डियंस की सतह पर मजीद माहिरीन तैयार कर सके। इस मनहूस वैंगलिन का पस मंजर क्या है? वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लानत हो! अगर मैं इस बार बच सका तो मैं आंटिल डीमन सिटी के उस कल्टिवेटर का सर जरूर फोड़ दूंगा जिसने मुझे वैंगलिन की खबर दी थी। वैंगलिन की आंखें जोश से भरी हुई थीं। अगर उसे अपने जिस्म की सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस्तेमाल करनी पड़ती तो वो इस छोटे बूढ़े आदमी को भागने नहीं देता। उसकी आंखें इस वक्त मुकम्मल तौर पर सुर्ख थीं। ताहम ये कत्ल से सुर्ख नहीं थीं, बल्कि बूढ़े आदमी के हाथ में खजाने की वजह से सुर्ख थीं। वॉन्गलिन की नज़र में ये बूढ़ा आदमी एक चलता फिरता खजाने का संदूक था। वॉन्गलिन बहुत हैरान था। अगर इस बूढ़े आदमी के पास इतने सारे खजाने थे तो इन तमाम सालों में कोई उससे चुराने क्यों नहीं आया। वो नहीं जानता था कि ये बूढ़ा आदमी हमेशा से डरपोक और मोहतात रहा था। सिर्फ इन पिछली कुछ दहाइयों में वो थोड़ा दिलेर हुआ था। पहले जब बूढ़ा आदमी कल्टीवेटर्स को पकड़ता था तो वो सिर्फ छोटे सेक्ट्स के कल्टीवेटर्स को पकड़ता था। ताहम हाल ही में वो दिलेर हो गया था और बड़े सेक्ट्स के डिसाइपल्स को पकड़ना शुरू कर दिया था। हेवनली फेट सेक्ट के ब्लू डिवीजन डिसाइपल को पकड़ना उसकी दिलेराना कारकर्दगी में से एक था। अगरचे ये छोटा बूढ़ा आदमी मिड स्टेज ऑफ असेंडेंट पर था, लेकिन उसने ये खास तरीकों से हासिल किया था। नतीजतन अगर उसका सामना किसी कमजोर अर्ली स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर से होता तो वो फिर भी अपना दिफा कर सकता था। ताहम अगर वो वॉन्गलिन जैसे किसी शख्स से मिलता जो असली मिड स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर्स का मुकाबला कर सकता था तो उसकी ताकत वाकई नाकाफी थी।
इसके अलावा अगरचे उसके पास ताकतवर खजाने थे, वो उनमें से अक्सर को बामुश्किल इस्तेमाल कर सकता था। वो उन्हें सिर्फ सतही स्तर पर इस्तेमाल कर सकता था। उनकी ताकत का सिर्फ 1% दिखा पाना ही उसकी हद थी। जैसे ही छोटा बूढ़ा आदमी तेजी से भागा, उसे लगा जैसे वो उस खुशकिस्मत इत्तेफाक से पहले वाले वक्त में वापस चला गया हो और अब भी लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर हो, जिसका ताकतवर कल्टीवेटर्स पीछा कर रहे हैं। उसका दिल गुस्से में था और उसने वॉन्ग लिन को कोसा। ताहम काली रोशनी की एक लकीर तेजी से उसके पीछे से करीब आई। बूढ़े आदमी ने स्पेल को रोकने के लिए तेजी से ब्रश के साथ एक निशान बनाया। फिर उसने बेरहमी से अपने दाएं पांव के साथ एक कदम उठाया और उसके जिस्म ने आग का एक धमाका छोड़ा। जब आग गायब हुई तो वो भी गायब हो गया। वॉन्ग लिन की आंखें और भी सुर्ख हो गईं। अगरचे बूढ़े आदमी की महारत काफी खराब थी, लेकिन उसने भागने के फन में जरूर महारत हासिल कर ली थी। आधे घंटे के वक्त में इस शख्स ने पहले ही 10 स्पेल्स इस्तेमाल कर लिए थे, जिनसे वॉन्ग लिन भी हैरान रह गया था। ये 11th एस्केप स्पेल था, जो पिछले 10 से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वॉन्ग लिन ने तंज किया और टेलीपोर्ट हो गया। उसने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और फौरन छोटे बूढ़े आदमी को 15,000 किलोमीटर दूर ढूंढ लिया। बूढ़े आदमी के जिस्म से आग गायब हो गई, फिर वो तेजी से उड़ गया। उसने अचानक कड़वाहट भरा एक्सप्रेशन दिखाया जब वॉन्ग लिन का साया उसके सामने खला से नमूदार हुआ और उसकी तरफ बढ़ा। बूढ़े आदमी ने हिचकिचाहट दिखाई। उसने अपने दांत भींचे और फिर अपने हाथ में मौजूद ब्रश को फेंक दिया। ब्रश हवा में तैरा और उसके गिर्द लहरें नमूदार हुईं। ऐसा लगा जैसे ये खला में घुसकर गायब होने वाला हो। बूढ़े आदमी ने ब्रश फेंकने के बाद तेजी से एक सील बनाई। एक धाती औरा नमूदार हुआ और तेजी से उसके पूरे जिस्म को घेर लिया। फिर वो फौरन वॉन्ग लिन से दूर भागा और उसकी रफ्तार गैर मुतवक्के तौर पर 100 गुना बढ़ गई थी। छोटे बच्चे वॉन्ग लिन, वो सेलेस्टियल ब्रश वाकई किसी सेलेस्टियल का था। अगर वो खला में गायब हो गया तो तुम्हारे लिए उसे दोबारा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बूढ़े आदमी की आवाज आहिस्ता से फासले से आई। वॉन्ग लिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहा और उसके दाएं हाथ ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ। सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड बाहर उड़ गए। जूलिगुओ का साया नमूदार हुआ और वॉन्ग लिन के कोई हुक्म दिए बगैर ही वो जान गया कि वॉन्ग लिन क्या चाहता है। उसने एक दहाड़ मारी जब उसने ब्लैक ब्लेड को देखा और चिल्लाया, ब्लैक, रफ्तार, रफ्तार, मैं उस ब्रश को पकड़ना चाहता हूँ। ब्लैक ब्लेड चमका और गायब हो गया। ये जूलिगुओ को सीधा खला में ले गया। वॉन्ग लिन ने एक कदम उठाया और छोटे बूढ़े आदमी का पीछा करने के लिए ग्रेटर टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही बूढ़ा आदमी भागा, उसने वॉन्ग लिन को अपना पीछा करते हुए देखा और फौरन रोना शुरू कर दिया। उसने सोचा, वो क्या चाहता है? मैंने अपना सेलेस्टियल ब्रश पहले ही फेंक दिया है। वो मुझे जाने क्यों नहीं देता? उसने अपने डिवाइन सेंस से पता लगाया कि वॉन्ग लिन तेजी से करीब आ रहा है। उसने अपने दांत भींचे और एक नेट निकाली जो हरी रोशनी से चमक रही थी। बूढ़ा आदमी खुद से बुड़बुड़ाया, डिवाइन सोल ब्रश के मुकाबले में इस सेलेस्टियल कैप्चर नेट पर मेरा कंट्रोल और भी कमजोर है, इसीलिए मैंने इसे दुश्मन के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ सेलेस्टियल कैप्चर नेट, इस बार तुम्हें सही दुश्मन को पहचानना होगा। ये किस्मत समझी जा सकती है कि मैंने तुम्हें ढूंढा है ना? इस बार तुम मुझे कैद मत करना। वो वाकई इस सेलेस्टियल कैप्चर नेट को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि ये उसका आखिरी हरबा ना हो। उसके लिए ये नेट बस बहुत अजीब थी। इसे हासिल करने के बाद उसने इसे तब इस्तेमाल किया जब आसपास कोई नहीं था ताकि देख सके कि इसमें क्या ताकत है। उसे तवक्को नहीं थी कि नेट उसे ही कैद कर लेगी और ये 3 दिन तक जारी रहा। उसके बाद वो काफी देर तक हिचकिचाया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए उसने दोबारा कोशिश की। इसका नतीजा ये निकला कि उसने खुद को मजीद 3 दिनों के लिए कैद कर लिया। सिर्फ तीसरी कोशिश में ही वो लकड़ी के उस टुकड़े को कैद करने में कामयाब हुआ जिसे वो इस तजुर्बे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।